तो राहुल गांधी, न सोनिया गांधी, न अखिलेश यादव, किसी ने कोई भी बयान नहीं दिया। सबके सब खामोश बैठे हैं, भीगी बिल्ली बने बैठे हैं। कहने को तो ये अखिलेश यादव यादव है, लेकिन क्या आपको वाकई लगता है कि यादव है, हिंदू है ये? अखिलेश यादव, जिसका नाम यादव है, लेकिन कर्म और विचार से पूरी तरह मुल्ला बन चुका है ये व्यक्ति। अगर उन्हें अखिलेश खान यादव कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जिन लोगों ने आज वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का विरोध किया, आज जब हिंदू 80% है, तब भी हिंदू डरकर पलायन कर रहा है। सोचिए 20 साल बाद जब ये आंकड़ा बदल जाएगा, जिस हिसाब से ये लोग अपनी आबादी बढ़ा रहे हैं, एक महिला 14 बच्चों को जन्म दे रही है 50 साल की उम्र में, तो सोचिए ये 20 साल बाद आंकड़ा कहां जाएगा। जब मुसलमानों की संख्या 50% से भी अधिक या फिर उससे भी ज्यादा होगी, तो सोचिए इस हिंदुस्तान का क्या होगा, और जो 80% हिंदू हैं उनका क्या होगा। चलिए हिंदुओं को छोड़िए, हिंदू तो फिर भी 80% हैं। उन माइनॉरिटीज का क्या होगा जो आज वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का विरोध कर रहे थे। उन सिखों का क्या होगा जब पंजाब में 50% जिहादियों की संख्या होगी। क्या आज उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा? लेकिन याद रखना, अगला नंबर उन्हीं लोगों का होगा जिनको आज फर्क नहीं पड़ता है। आज पश्चिम बंगाल में जो हिंदुओं की दुर्दशा हो रही है, उस पर ना तो उनकी सुरक्षा सुप्रीम कोर्ट कर पा रहा है, ना ही केंद्र सरकार कर पा रही है, ना ही भारतीय सेना कर पा रही है, और ना ही वहां की पुलिस बल कर पा रही है। आज उन 5 बेटियों में से आपके परिवार में से कोई भी नहीं है, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि आने वाले समय में आपके परिवार की कोई बच्ची इन जिहादियों का शिकार नहीं बनेगी? क्या आपके अंदर वो क्षमता है, वो योग्यता है कि आप इन जिहादियों का मुकाबला कर सकें? आप अपने गिरेबान में झांक कर देखिए, क्या आज अगर आपके घर पर 15-20 जिहादी आ जाएं, तो क्या आपके घर पर एक लाठी या डंडा भी है जिससे आप उनका सामना कर सकें? क्या आपको लगता है कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हुआ था वो भारत में कभी नहीं हो सकता है? क्या आपको भरोसा है कि भारत में 80% हिंदू आबादी होने के कारण हिंदू कभी भी शरणार्थी नहीं बन सकता है? अगर हाँ, तो अब सतर्क हो जाइए, क्योंकि पश्चिम बंगाल से खबर आ रही है कि मुस्लिम भीड़ द्वारा उत्पीड़न के चलते 500 हिंदू परिवारों ने पलायन करना शुरू कर दिया है। एक स्कूल में उन्होंने शरण ली है। यह कोई अफवाह नहीं है दोस्तों, यह एक भयानक सच्चाई है। भारत में हिंदू अब अपने ही देश में असुरक्षित महसूस करने लगा है। 2 लोगों को बेरहमी से काट दिया जाता है। बाप बेटे का गला काटकर उन्हें तड़पने के लिए छोड़ दिया जाता है। उन्होंने गले में तुलसी की माला धारण की हुई थी। साथियों, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन किया गया, जिसके चलते मुस्लिम कट्टरपंथियों के समुदाय बौखला उठा। संसद से पारित होने और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बावजूद सड़क पर प्रदर्शन होने लगे। विरोध का यह सिलसिला केवल सरकार तक सीमित नहीं रहा, यह हिंदू विरोध में तब्दील हो गया। कोलकाता और आसपास के जिलों में भीड़ ने ओम का स्टिकर लगाने वाले वाहनों पर हमला किया, केवल इसलिए क्योंकि उसमें शिवजी का नाम लिखा था। हिंदू दुकानों को लूटा गया, घरों को जलाया गया। इन हमलों से डरे सहमे 500 परिवारों ने रातों रात गांव छोड़कर पलायन कर दिया। इसी दौरान एक और घटना ने सबको झकझोर कर रख दिया। जब मुस्लिम भीड़ सड़कों पर केंद्र सरकार द्वारा किए गए वक्फ बोर्ड संशोधन के विरोध में इस्लामिक झंडे लेकर प्रदर्शन कर रही थी, तभी एक ट्रक ड्राइवर वहां से गुजर रहा था। उसके ट्रक पर हिंदू धर्म का भगवा झंडा लगा हुआ था। भीड़ ने उस ट्रक को जबरन रोककर उससे झंडा उतरवाया, उसे अपमानित किया गया। अब सवाल यह उठता है कि जब विरोध केंद्र सरकार के खिलाफ था, तो इस विरोध को धार्मिक रंग क्यों दिया गया? उस ट्रक ड्राइवर का क्या कसूर था जो उसे अपमानित किया गया? जब खुद इस्लामिक झंडे लेकर प्रदर्शन कर सकते हो, तो एक आम आदमी अपने धर्म का भगवा झंडा लेकर अपनी गाड़ी पर लगाकर जा भी नहीं सकता है? आज भारत की जनसंख्या तेजी से बदल रही है। हिंदुओं की संख्या घट रही है और कट्टरपंथी इस्लामिक लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। हाल ही में एक खबर सामने आई थी कि एक मुस्लिम महिला ने 50 साल की उम्र में अपने 14वें बच्चे को जन्म दिया है। 50 साल की उम्र में जो महिला अपने 14वें बच्चे को जन्म दे, उसे आप क्या कहेंगे? महिला या फिर बच्चा पैदा करने वाली मशीन? अब सोचिए, जब 50 साल की उम्र में भी महिलाएं बच्चा पैदा कर रही हैं, तो वो महिला नहीं, एक बच्चा पैदा करने वाली मशीन बन गई। और इसका मकसद सिर्फ जनसंख्या बढ़ाना है, देश पर कब्जा जमाना है। जैसे मुसलमानों ने दुनिया के 57 देशों को इस्लामिक राष्ट्र बना दिया, वैसे ही भारत को भी एक मुस्लिम राष्ट्र बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। आज आप देखिए, किसी भी मुस्लिम परिवार में 2 बच्चे हैं ही नहीं, वहां या तो 10 या फिर 14 बच्चों वाला परिवार होता है। कट्टरपंथी शिक्षा दी जा रही है, स्कूलों की जगह मदरसों में भेजा जा रहा है। मकसद है जनसंख्या के बल पर बहुसंख्यक को दबाना, उन पर कब्जा जमाना। हमारी सरकारें कहती हैं 2 बच्चे सबसे अच्छे, लेकिन जब 14 बच्चे वाला व्यक्ति राशन लेने जाता है,
तो उसे सबसे ज्यादा राशन दिया जाता है क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा है। उनके राशन कार्ड पर ज्यादा लोगों के नाम लिखे हुए हैं, 14 बच्चे प्लस मियाँ बीवी प्लस उनके माँ बाप। साथियों, ये राशन हिंदू टैक्स दाताओं के पैसों से खरीदा जाता है और उन कट्टरपंथी जिहादी लोगों में बांटा जाता है। और फिर वही लोग जो सरकारी पैसे पर पलते हैं, वही इस देश की बर्बादी के नारे लगाते हैं, रोहिंग्या मुसलमानों को बसाने की कोशिश करते हैं। भारत का मुसलमान फिलिस्तीन के लिए आवाज उठाता है, लेकिन अपने पड़ोसी हिंदू की हत्या करता है, उनको अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है, उनके झंडे को अपमानित करता है, उनकी दुकानों को लूटता है, अपने मोहल्ले में हिंदू को काफिर कहता है, लेकिन फिलिस्तीन के आतंकवादियों के लिए नारे लगाता है। क्या यही इंसानियत है? मदरसों में क्या सिखाया जा रहा है? वहां पढ़ाया जाता है कि अगर आपने दिवाली मनाई, होली मनाई या किसी हिंदू व्यक्ति से दोस्ती की तो अल्लाह नाराज हो जाएंगे। ये शिक्षा है या नफरत की आग? कितनी नफरत भरी हुई है इन लोगों के दिलों में हिंदुओं के प्रति। जब असदुद्दीन ओवैसी से पूछा गया कि पश्चिम बंगाल में मुसलमानों ने हिंदुओं के घरों को क्यों जलाया, तो उसने बात टाल दी, कहा कि मैं बंगाल सरकार का प्रवक्ता नहीं हूं। यही होता है, जब दंगाई मुसलमानों की बात आती है तो सबके मुंह पर चुप्पी आ जाती है। इतना सब कुछ हो गया, लेकिन आज तक ना तो राहुल गांधी, ना सोनिया गांधी, ना अखिलेश यादव, किसी ने कोई भी बयान नहीं दिया। सबके सब खामोश बैठे हैं, भीगी बिल्ली बने बैठे हैं। कहने को तो ये अखिलेश यादव है, लेकिन क्या आपको वाकई लगता है कि यादव है, हिंदू है ये? अखिलेश यादव जिसका नाम यादव है, लेकिन कर्म और विचार से पूरी तरह मुल्ला बन चुका है ये व्यक्ति। अगर उन्हें अखिलेश खान यादव कहा जाए तो गलत नहीं होगा। विपक्ष की सारी पार्टियां एक स्वर में मुसलमानों का समर्थन कर रही हैं, जबकि वक्फ बोर्ड संशोधन का विरोध करने वाले कई हिंदू नेता भी थे। लेकिन जब हिंसा शुरू हुई तो सबने मौन धारण कर लिया। क्या आपको पता है, वक्फ बोर्ड के विरोध में जिन नेताओं ने वोट दिए वो अधिकतर नेता या तो हिंदू थे या फिर वो सिख समुदाय से संबंध रखते थे। वही सिख समुदाय जिनके गुरुओं की गर्दन इनके पूर्वजों ने काटी थी। लेकिन आज वो सिख समुदाय के लोग अपने वोट बैंक को बचाने के लिए, अपने आप को सत्ता में बिठाए रखने के लिए, मुसलमानों का वोट प्राप्त करने के लिए अपने गुरुओं के हत्यारों का साथ दे रही हैं, उनका समर्थन कर रही हैं। लेकिन वो शायद ये नहीं जानते कि उनके गुरुओं के हत्यारे एक दिन उनके घरों में घुसेंगे और उनकी बेटियों को निकाल कर बाहर लेकर आएंगे और उनके साथ वो किया जाएगा जिसकी उन्होंने शायद कभी कल्पना भी नहीं की हो। और ये शायद उसी दिन का इंतजार कर रहे हैं। अभी पंजाब बचा हुआ है, क्योंकि वहां पर जिहादियों की संख्या अभी बढ़ी नहीं। जिस दिन पश्चिम बंगाल जैसी आबादी कट्टरपंथियों की पंजाब में होगी, उस दिन पंजाब का सिख वहां से पलायन करेगा। उस दिन उसके घरों से उसके बीवी बच्चों को निकालकर बाहर वो हश्र किया जाएगा जिसकी उन सिखों ने कभी कल्पना भी नहीं की हो। जिन लोगों ने आज वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का विरोध किया था, आज जब हिंदू 80% है तब भी हिंदू डरकर पलायन कर रहा है। सोचिए 20 साल बाद जब ये आंकड़ा बदल जाएगा, जिस हिसाब से ये लोग अपनी आबादी बढ़ा रहे हैं, एक महिला 14 बच्चों को जन्म दे रही है 50 साल की उम्र में, तो सोचिए ये 20 साल बाद आंकड़ा कहां जाएगा। जब मुसलमानों की संख्या 50% से भी अधिक या फिर उससे भी ज्यादा होगी, तो सोचिए इस हिंदुस्तान का क्या होगा, और जो 80% हिंदू हैं उनका क्या होगा। चलिए हिंदुओं को छोड़िए, हिंदू तो फिर भी 80% हैं। उन माइनॉरिटीज का क्या होगा जो आज वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का विरोध कर रहे थे। उन सिखों का क्या होगा जब पंजाब में 50% जिहादियों की संख्या होगी। क्या तब भारत भी बांग्लादेश पार्ट 2 नहीं बन जाएगा? क्या तब हम अपने बच्चों को हिंदू कहने से डरेंगे? क्या तब हम अपने ही देश से बेघर नहीं हो जाएंगे? साथियों, जिन हिंदुओं और सिखों ने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का विरोध किया था, वो शायद भूल गए कि बांग्लादेश में उनके साथ क्या हश्र हुआ है। ये वही बांग्लादेश और ये वही अफगानिस्तान है जहां से गुरबाणी को हिंदुस्तान लाया गया था। साथियों, ये वीडियो हर उस हिंदू तक पहुंचाइए जो सेकुलर है, जो ये सोचता है कि हर जिहादी एक जैसा नहीं होता, हर अब्दुल एक जैसा नहीं होता। हर उस सिख को टैग कीजिए, हर उस सिख को ये वीडियो भेजिए जो ज्यादा सेकुलर बनने की कोशिश कर रहा है, जो इतिहास को भूल चुका है, जो ये भूल चुका है कि उसके गुरुओं के सिर कलम करने वाले कौन हैं, ताकि कोई भी ये ना सोचे कि मुझे क्या फर्क पड़ता है। आज उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन याद रखना अगला नंबर उन्हीं लोगों का होगा जिनको आज फर्क नहीं पड़ता है। यदि आप कुछ नहीं कर सकते, कम से कम आप अपने विचारों के माध्यम से समर्थन कीजिए उस विचारधारा का जो इन जिहादियों के विरोध में खड़ी है।
कुछ नहीं कर सकते तो ऐसे लोग को अपना वोट दीजिए इलेक्शन में, जब इलेक्शन हो, जो इन जिहादियों का विरोध करते हैं, जो आपको सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। आज पश्चिम बंगाल में जो हिंदुओं की दुर्दशा हो रही है, उस पर ना तो उनकी सुरक्षा सुप्रीम कोर्ट कर पा रहा है, ना ही केंद्र सरकार कर पा रही है, ना ही भारतीय सेना कर पा रही है, और ना ही वहां की पुलिस बल कर पा रही है। हिंदू मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, उनकी दुकानें मकान लूटे जा रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि 5 लड़कियां गायब हैं। अब सोचिए, वो 5 बेटियां जिस घर से गायब हैं, उन परिवार वालों पर क्या बीत रही होगी इस समय। मानता हूं आज उन 5 बेटियों में से आपके परिवार में से कोई भी नहीं है, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि आने वाले समय में आपके परिवार की कोई बच्ची इन जिहादियों का शिकार नहीं बनेगी? क्या आपके अंदर वो क्षमता है, वो योग्यता है कि आप इन जिहादियों का मुकाबला कर सकें? आप अपने गिरेबान में झांक कर देखिए, क्या आज अगर आपके घर पर 15-20 जिहादी आ जाएं, तो क्या आपके घर पर एक लाठी या डंडा भी है जिससे आप उनका सामना या मुकाबला कर सकें? सोचिएगा जरूर, और हो सके तो इस वीडियो को उन हिंदुओं तक पहुंचाइए, उन सिखों तक पहुंचाइए जो सेकुलर हैं। और नफरत करनी है तो सेकुलर लोगों से नफरत कीजिए, क्योंकि इन सेकुलर लोगों की वजह से ही आज देश का बेड़ा गर्क हो रहा है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।